नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहबाज खान। आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। क्यों? हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू। तलवार उठाओ! Pick it up! प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? I am निशा। ओहो, तो आप तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पूजा। रवि, फूलों से ज्यादा हंसी है सनम तेरा मुस्कुराना। RK एक्टिंग एकेडमी में मुझे आने का शर्फ हासिल हुआ। यहाँ के जो डीन हैं, जो सर हैं, शरफ खान सर, उनसे मुलाकात हुई, मित्तल साहब से मुलाकात हुई, यहाँ के स्टूडेंट से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मुझे खुशी है कि इस तरह की संस्थाएं बच्चों को, एस्पायरिंग एक्टर्स को सिखाते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। और मैं RK एक्टिंग एकेडमी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और ऑल द बेस्ट कहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट कि आगे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करें और आगे चल के आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुँचें। थैंक यू वेरी मच, लव यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका RK एक्टिंग एकेडमी में। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर शहबाज खान साहब। तो उनसे हम बात करेंगे और क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से, इनके एक्सपीरियंस से। तो हम कुछ सवाल पूछेंगे, ये सफ़र इनका कैसे रहा है, तो ये सवाल हम उनसे करेंगे और वो आपको जवाब देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहबाज खान, शहबाज भी बोलते हैं, शहबाज भी बोलते हैं, लेकिन मैं शहबाज ही बुलाना पसंद करता हूँ अपने आप को। और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आकर। थैंक यू सर। शरफ साहब से भी मुलाकात हुई, मित्तल साहब से मुलाकात हुई और नए एक्टिंग के स्टूडेंट्स को देखकर हमेशा मुझे एक्टिंग हो या किसी भी आर्ट फॉर्म हो, क्योंकि मैं बेसिकली आर्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर, सो मच। सर, मेरा एक सवाल है कि क्या एक्टिंग के लाइफ से या एज एन एक्टर आप लाइफ से खुश हैं? यार, ये खुशी जो चीज़ है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। सवाल आपने बहुत टेढ़ा कर दिया, लेकिन खुशी एक शेर है जो हमारे वालिद साहब कहा करते थे। जी। जोश मलियाबादी का शेर है कि गुंचे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। तो गुंचे ने कहा, गुंचा होता ना अंकुर, तो गुंचे ने कहा इस दुनिया में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। तो खुशी जो है वो ढूंढने से मिलती है। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आप थक गए हैं, उदास हो गए हैं, हालात ने एकदम आपको झंझोड़ के रख दिया है, तो फिर आप उसमें खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुश रहना तो आप खुश। और मैं एज एन एक्टर, मैंने इस प्रोफेशन में मैं आना नहीं चाहता था। मेरा आना इत्तफाकन हो गया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ पे मुंबई बुलाया। मैं नागपुर में था और होटल मैनेजमेंट करता था, होटल में काम भी करता था। तो मैं यहाँ आके जब मैंने एक्टिंग, वैसे तो एक्टर हर कोई बनना चाहता है, और हमारे टाइम में तो, आजकल तो खैर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे टाइम में तो ज़रा सा इंसान की पर्सनालिटी अच्छी हो और गुड लुकिंग हो तो पहला उसका ख्याल होता था कि मैं एक्टर बनूं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था, मैं सिंगर बनना चाहता था। और फिर एक्टिंग से मुझे लगाव होने लगा, और जब मुझे लगाव एक्टिंग से होने लगा तो मुझे खुशी होने लगी। तो आज भी 30 साल हो गए काम करते हुए, मैं कैमरे के पीछे खुश हूँ या नाखुश हूँ, जो भी हूँ, लेकिन जब मैं एक्टिंग करता हूँ
तो मैं सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ, जी 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 क्योंकि मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है, मुझे पसंद है एक्टिंग करना, यू नो। और अगर अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छे डायरेक्टर्स मिल जाएं काम करने में, तो और मज़ा आता है। जी बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि हाँ खुशी आपको ढूंढनी पड़ती है, तो शुरू से लेके अभी तक आपको एज एन एक्टर बनने के लिए क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है? बहुत इजी नहीं है एक्टिंग करना। मेरे ख्याल से दुनिया का मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज़ बीइंग एन एक्टर, ये मैं मानता हूँ। और बहुत सारे एक्टर्स ये बात जानते हैं। लोग समझते हैं एक्टिंग करना बहुत आसान है यार, चले उठो आ गए और 2 डायलॉग बोल लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भी जब स्कूल कॉलेज में थे और एक्टिंग देखते थे बच्चन साहब की या दिलीप साहब की, तो हमको लगता था यार ये तो शायद हम भी कर सकते हैं, यू नो। लेकिन एक्टर तो बन गए, लेकिन उस लेवल की परफॉर्मेंस करना वो बहुत मुश्किल काम है। उस लेवल की क्या, किसी भी लेवल की परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल काम है। अपने आप को भूल के इंसान को एक कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। वो कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि यार ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में कैसे सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैरेक्टर कैसे मतलब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगा। अगर जैसे एक सिचुएशन होती है, समझ लीजिए कि भाई बेटा मर गया, एक एक्टर का, मतलब समझ लो कि मेरा कैरेक्टर है, उसका बेटा मर गया, जो मैं आज शूट करके भी आया हूँ। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं रूरल हूँ या अर्बन हूँ। अगर मैं रूरल गांव का हूँ, थोड़ा सा देहाती हूँ, रफ हूँ, तो वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। अगर मैं पॉलिश्ड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सूटेड बूटेड हूँ, तो वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो एक्टिंग का जो काम है वो यहाँ का काम है, दिमाग का काम है। दिमाग का चुस्त रहना एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं हमेशा एक्टर्स को, यानी एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, पेंटर्स हों, जो भी हों, ये सब दिमाग के काम है, हमारे जितने भी क्रिएटिव काम हैं। तो इसमें इंसान अपने आप को कितना चुस्त अपनी ज़िंदगी में रख पाता है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान देख, मरहले और तकलीफ़ें वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है जी। वो तो हर किसी को मिलती हैं। किसी को पैसा कम है, किसी को कुछ है, किसी का वहाँ हो गया, किसी का मतलब कोई अपना चला गया, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एक्टर होते हैं तो आपको कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें अपने जहन से निकालनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अब ये दूसरे प्रोफेशंस में नहीं होता। दूसरे प्रोफेशन में अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो आप उसको सबकॉन्शियसली लेके भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को छोड़ के किसी और की पर्सनालिटी में घुसना पड़ता है जी। उसके लिए आपके दिमाग का चुस्त रहना बहुत ज़रूरी है।